तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इसके बाद से अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। तो प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषा जानना है, इसके लिए हम आपको एक फिगर बनाते हैं। फिगर से जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये कोई समतल सतह से इधर से कोई प्रकाश किरण आ रहा है और यहां से टकरा के फिर इसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। बीच में जो है लगाते हैं यहां से, हम इसका नामकरण कर देते हैं ए ओ बी और इसको मान लेते हैं एन। पी क्यू जो है कोई समतल सतह है। सबसे इसमें पहला परिभाषा आता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब होता है आपतित किरण। और आपतित किरण कहने का मतलब है कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण। डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा होता है परावर्तित किरण। दूसरा होता है परावर्तित किरण, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। किसी सतह से टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तीसरा होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चौथा होता है अभिलंब। अभिलंब को बोला जाता है नॉर्मल। और पांचवा होता है आपतन कोण, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। छठा होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए डिफिनेशन क्या होगा। आपतित किरण का डिफिनेशन कहता है कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यहां ओ ए और ओ जो है आपतित किरण है। लिख सकते हैं कि ए और ओ जो है यहां पे क्या है, आपतित किरण है। एक बार और डिफिनेशन समझिए, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकरा के वापस जाने वाली जो किरण होती है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। इस फिगर में, इस चित्र में जो है परावर्तित किरण ओ और बी है, क्योंकि ओ से बी की तरफ किरण जो है टकरा के वापस जा रही है। तो किसी सतह से टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इस फिगर में ओ और बी जो है परावर्तित किरण है। तीसरा दिया हुआ है आपतन बिंदु। तो इस वाले किरण को बोल रहे हैं आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है
उसको आपतन बिंदु बोला जाता है। और दिए गए चित्र में आपतन बिंदु O है, आपतन बिंदु O है। ये तो हुआ आपतन बिंदु। चूंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। और इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है इसको बोलते हैं अभिलंब। एक बार और समझिए, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो इसको यह चित्र में जो है O और N अभिलंब है। इस वाले रेखा को बोला जाता है आपतित किरण और इसको बोला जाएगा अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। एक बार और समझिए, ये वाला जो किरण है इसको आपतित किरण और ये वाला जो है लाइन इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रही है इसको बोला जाता है आपतन कोण। मतलब यहाँ पे आपतन कोण का नाम होगा एंगल ऑफ AON। इसको जो है एंगल I से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, तो ये वाला जो रेखा है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण और इसको बोला जाता है अभिलंब। तो परावर्तित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको एंगल R से डिनोट करेंगे। नाम होगा इसका एंगल ऑफ BON। यहां पे परावर्तन कोण है। एक बार और समझिए, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण और किसी सतह से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है इसको बोलेंगे अभिलंब। आपतित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण। आपतन कोण को एंगल I से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को एंगल R से सूचित किया जाता है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या होते हैं इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।